हर हर गंगे जय मां गंगे। विश्व विख्यात बाबा केदारनाथ के धाम पर इस वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बाबा केदारनाथ की यात्रा काफी कठिन होती है। गौरीकुंड से 19 किलोमीटर के सफर में कई श्रद्धालु घोड़े खच्चर के माध्यम से बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचते हैं। इस बार प्रशासन द्वारा घोड़े खच्चर को लेकर नई व्यवस्थाएं बनाई गई है, क्योंकि पिछले वर्ष बीमारी के कारण कई घोड़े खच्चरों की मौत हो गई थी। इस बार पशुपालन विभाग द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही घोड़े खच्चर की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में केदारनाथ यात्रा वर्ष 2024 इस समय निरंतर अपनी गति से चल रही है। इस समय हम लोगों ने पशुपालन विभाग की तरफ से इस साल हम लोगों ने कुछ विशेष प्रकार से हम लोगों ने तैयारियाँ की थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही जितने भी यात्रा मार्ग पर चलने वाले यात्रियों हेतु एवं सामग्री के परिवहन हेतु जो घोड़े खच्चर थे, उनका यात्रा प्रारंभ होने से 2 महीने पहले ही उनका हेल्थ फिटनेस चेकअप कर दिया था। उस दौरान जितने जो फिट पशु थे, जो स्वस्थ पशु थे और यात्रा के लिए जो बिल्कुल फिट थे, उन्हीं को हमारे द्वारा इस बार लाइसेंस की प्रक्रिया में उनको शामिल किया गया, उनका रजिस्ट्रीकरण किया गया। इसीलिए इस बार थोड़ा सा हमको ये भी देखने को मिला कि यात्रा मार्ग पर इस बार पशुओं की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता रही है, जिस कारण मृत्यु दर में भी कमी है। इसके साथ साथ जो पशुओं में काफ़ी जो वीकनेस वगैरह की प्रॉब्लम या इस तरह के लेमनेस वगैरह की प्रॉब्लम जो बड़ी कॉमन होती है, इस बार हमको वो बहुत कम देखने को आ रही है। तो जिस पशु का फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, उस पशु को 2 महीने की वैधता के आधार पर वो फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। जैसे ही 2 महीने पर उसके संपन्न होते, उसके तुरंत बाद उनको अपना ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका पुनर्वैधीकरण करवाना जरूर आवश्यक है, अन्यथा उसको फिर दोबारा से यात्रा में चलने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो है इस वर्ष टोटल 8,300 के लगभग हमारे द्वारा जो है पशु घोड़े खच्चरों का यहाँ पर पंजीकरण किया गया। यात्रा मार्ग पर जो जितने भी घोड़े खच्चर चल रहे हैं, वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस बार हमारे द्वारा त्रिस्तरीय रूप से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई गई है, जिसके अंतर्गत हम लोगों के द्वारा एक तो बीमा के दौरान एयर टैग लगाया जाता है, उसके माध्यम से, इसके अलावा हमारे RFID के माध्यम से, और तीसरा हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंजेक्शन के माध्यम से इंट्राडर्मली हम लोग टैग को पशु के शरीर में डाल देते हैं, जिसके बाद वो पशु कहाँ पर भी होगा उस पशु को हमारे द्वारा ट्रैक भी किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त उसकी पहचान भी सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि कई बार यह देखा गया कि कुछ लोग कभी कभी क्या करते थे, घोड़े खच्चर के सुझाव एक पशु का टैग दूसरे पशु को लगा करके उसको चलाना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से अनधिकृत रूप से पशुओं का संचालन हो रहा था। उस अनधिकृत संचालन को रोकने के उद्देश्य से हम लोग के द्वारा इस बार ये फिर LFID को इस प्रयोग में लाया गया है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो है इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा पशु एवं आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक पशु का हम लोगों के द्वारा ग्लैंडर्स टेस्टिंग करवाई गई, और ग्लैंडर्स टेस्टिंग के बाद जो ग्लैंडर्स नेगेटिव पशु था, उसी पशु को हम लोगों के द्वारा यात्रा में संचालित किया गया। यात्रा में संचालन के दौरान भी हम लोगों के द्वारा समय समय पर पशुओं की जाँच समय समय पर की जाती है। हमारे द्वारा जो पशु चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है, उसमें पशुपालन विभाग के अतिरिक्त ग्रुप्स इंडिया, जो कि एक्वाइन मेडिसिन में काफ़ी अच्छा और उल्लेखनीय कार्य करती है, उसके द्वारा उनका भी सहयोग जो है विभाग द्वारा लिया जा रहा है। वर्तमान में अभी तक जो है हमारे 10 जून तक हमारे यहाँ अभी तक इस वर्ष 1086 पशुओं को उपचार प्रदान किया जा चुका है।
लगभग 32 दिन में करीब 32 पशुओं की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त कुल 3,300 लगभग पशुओं का हम लोग के द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षण इस दौरान यात्रा के दौरान हमारे द्वारा किया गया है, और जिसमें कि 93 पशुओं को यात्रा में अयोग्य घोषित करते हुए उनको यात्रा से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा अभी तक यात्रा में कुल जो है हमारे द्वारा 951 पशुओं को ब्लॉक किया गया है, जो कि किन्हीं भी कारणों से, क्रूरता के कारण से या स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी के कारण से या किसी वैध अभिलेख ना होने के कारण से, अगर इस तरह के कोई भी कारण थे, उन कारणों के मद्देनज़र हमारे द्वारा अभी तक 951 पशुओं को ब्लॉक किया जा चुका है। गत वर्ष क्रूरता की दृष्टिगत लगभग 10 पशुओं की FIR दर्ज हुई थी। इस वर्ष क्रूरता के मामलों में थोड़ी सी कमी आई है, और हमारे द्वारा इस वर्ष आज तक अभी तक कुल 6 पशु मालिकों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय, शिवाय गौरी जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी हो सके और घोड़े खच्चर की होने वाली मौतों को भी रोका जा सके। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्धव गौतम